कभी कभी मैं सोच रहा हूँ कि अब जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं उस सेगमेंट का नाम चेंज करके हीरो पाकिस्तानी से अली सिस्टर एंड इट गोज विदाउट फर्दर अड्यू। हमारे साथ आज कौन है? वो तीन बहनें कि जिन्होंने मतलब कि तबाही मचाई हुई है। दे ऑस्ट्रेलिया टूर हो, ब्रिटिश ओपन हो, एनीवेयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन तीनों बहनों की धूम मची हुई है। और हमने इनको जो ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश उनसे पहले भी बुलाया था इस टूर्नामेंट से। उन्होंने वादा किया था कि वो दो वादे थे, बिल्कुल दोनों पूरे हो गए, जीतेंगे और आएंगे वो भी हो गया। और बल्कि मैं उनसे ये कह रही थी कि हम पीछे ना फोंडा में इनको कमरा दिला देते हैं कि जीत के आओ, सीधा यहीं आओ, सीधा स्टूडियो में बैठो। तो भाई हम विदाउट टेकिंग एनी टाइम हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से सबसे रेगुलर गेस्ट यही है हमारे। एब्सोल्युटली। और मतलब कि इतनी अच्छी बात है कि आज से ज़्यादा नहीं, अरसे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले वी वर वीपिंग अबाउट कि जी हमारी जो सिचुएशन है स्क्वॉश की, वैसे अभी हम उनसे बात करेंगे, दे विल टेल कि जी सिचुएशन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है इन फैसिलिटीज़ वाले मामला में है वो, बट स्टिल इसके बावजूद भी अगर ये ऑस्ट्रेलिया से लेके, बरतानिया से लेके दीगर ममालिक में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा, इस सारे मामले में होता पता है क्या सोनिया? हम एक शख्स को हम भूल जाते हैं इंट्रोड्यूस कराना हमेशा से, जो इनकी कामयाबी के पीछे सबसे जो है अहम किरदार है इनके वालिद का। वो मेरे सामने ही बैठे हैं और मैं उनका गायबाना जो है उनका शुक्रिया भी अदा कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर डॉटर्स लाइक दिस। तो जनाब अली, शुरू करते हैं। जीत गई हैं आप माशाल्लाह से एक बार फिर। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनवाइट करने के लिए और इतनी हमारी तारीफ़ करने के लिए। तारीफ के काबिल हैं आप तीनों माशाल्लाह। बट जो आपको मतलब तारीफ़ करते हैं उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है आगे जाने की और टूर्नामेंट्स खेलने की। सो आई थिंक दिस ऑल ऑफ दिस मीन्स अ लॉट टू अस। तो थैंक यू सो मच। और जीतने की खुशी तो ऑफ कोर्स होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की होती है कि आपकी कंट्री का नेम लेके आपका नाम लिया जाए और आपको अंदर बुलाया जाए, आप फ्लैग लेके अंदर जाए को। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। एंथम प्ले होता है उसमें? नो नॉट प्रॉब्ली, बट स्टिल फ्लैग को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इट इज़। हाँ भाई, माशाल्लाह से कांग्रेचुलेशंस अगेन। अच्छा, इस सब में हम हमेशा से आप लोगों से यही बात करते हैं कि जी द रूटीन एंड द ओपोनेंट्स, आज हम ये बात नहीं करेंगे। आप लोग वापस आए, आप लोगों को एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए कौन आया फ्रॉम द अथॉरिटीज़? आई शुड नॉट से दैट, बट नो वन देयर। नहीं आया। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग ने एक तो सुबह की भी फ़्लाइट थी, सुबह सवेरे मुश्किल से कोई आता है, कोई जागता भी है सुबह। तो अभी हमारा रियल रिसेप्शन जो है तो वो पेशावर एयरपोर्ट पे होगा, जिसमें हमारी सारी फैमिली और फेडरेशन की जो ऑफिशियल है, इरफान सर, कमर जमान सर, उनने भी हमें बहुत सपोर्ट किया हमारी जर्नी में अभी तक, और अभी भी हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते आ रहे हैं। तो इरफान सर जो मतलब डायरेक्टर एकेडमीज़ हैं, वो हमें वहाँ पे रिसीव करने आएंगे और इंशाल्लाह देखते हैं वो कैसा होता है। अच्छी बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर, ये 6 मंथ्स अमेरिका में गुजार के आए हैं और इन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग्स ली हैं, जिससे इसका हाथ बहुत अच्छा हो गया। तो मैं इनसे पूछ रही थी, बल्कि मैं चाहूँगी कि हम यहाँ पे भी लोगों के सामने आप इस बात को ज़रूर डिस्कस करें कि वहाँ की ट्रेनिंग्स में और यहाँ की ट्रेनिंग्स में कितना फ़र्क था। उन ट्रेनिंग्स के लेने के बाद यू सेड कि मेरा हाथ और मज़ीद अच्छा हो गया, जो मेरे फ्लॉज से मैंने उसके ऊपर काम किया। तो आप ये बताएं कि क्या चेंज देखा आपने इसमें? टू बी ऑनेस्ट, हर चीज़ मैटर करती है आपके कोच पे, आपकी ट्रेनिंग पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे कोच है कामा खान, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं कहना चाहती हूँ कामा खान, K2 स्क्वॉश में मैं ट्रेनिंग कर रही थी और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि शुरू से उनको मेरी जो वीकनेसेस, मेरी मिस्टेक्स जितनी थी उनको पता थी। उनने उन पर काम किया, लाइक दिल से काम किया कि यार कि मैं इनको अच्छा बनाना चाहती हूँ, हम तीनों बहनों को। तो उनने मेरे एक एक वीकनेस पे काम किया, कि मिस्टेक्स पे काम किया। उसको शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी, बहुत ज़्यादा। आई वाज लाइक, मैं क्या थी, बस मुझे नहीं करना, मैं बस जो हो रहा है सही है। बट नो, फिर उनने मुझे मोटिवेट किया कि नो, यू कैन डू इट। सो आई थिंक इट मैटर्स लाइक अ लॉट ऑन कोच एंड ट्रेनिंग। और बाकी फ़िटनेस वहाँ की बहुत अच्छी है, आपको जो न्यू चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, आप बहुत न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं कि क्या करना होता है, कैसी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक स्टिल वो लोग वही सेम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग कुछ न्यू वर्जन नहीं ला रहे ट्रेनिंग का। यस, कुछ न्यू वर्जन, कुछ जो लाइक नई स्क्वॉश है, कोई नई टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है, वो लोग वो नहीं ला रहे। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में कोई वहाँ से इंटरनेशनल करते हैं, जैसे क्रिकेट में हम बुलाते हैं, तो वहाँ से कोई अभी तक कोच आया है ऐसे इंटरनेशनल कोच स्क्वॉश को सिखाने के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। हमारे जितने भी कोचेस हैं आई थिंक वही कर रहे हैं। तो
तो मुझे बट ये हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास स्क्वॉश में पर हमारे पास लेजेंडरी अपने नाम लेजेंड Yes. लेजेंड जिनसे पूरी दुनिया कांपती है। और इससे मैं आप देख रहे होंगे कि तीनों बहनों ने जो है मेडल जो पहना है ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश, ठीक है जनाब। तो ऐसा होता है कि आप अब कोई टूर्नामेंट है, आप तीनों वहाँ पहुँच जाएं और आपके पीछे बात शुरू हो जाए, यार देखो फिर ये लोग आ गए हमारे बहुत सारे मेडल्स तो बढ़ गए। हुआ तो है। ऐसा होता है। इधर ही हुआ। पहले नेशनल्स में होता था, जब भी हम नेशनल खेलते थे। पहले तो जब स्टार्टिंग में हमने नेशनल खेलना स्टार्ट किया तब तो किसी को पता ही नहीं था हम लोग कौन है। तो हम लोग जाते थे और एकदम से मैच जीते थे, वो हैरान हो जाते कि ये कहाँ से आए। फिर जब हमें सब जानने लगे और हम लोग जीतने लगे, फिर जब भी हम नेशनल खेलने आते थे कहते बस हमें नहीं खेला, हमें खेलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे तो बंदा नहीं बोलता। मतलब मैं उन्हें कहती थी कि आपको खुद को तो मोटिवेशन देनी चाहिए थोड़ी सी कि मैं एटलीस्ट फाइट तो करूं। तो मैं उनको यही कहती थी कि आप पहले से डिसाइड नहीं क्या करो, क्या पता मैं भी पहले से कभी डिसाइड नहीं करती कि ओ मेरा फाइनल इस साथ आएगा। मैं पहले से डिसाइड कुछ नहीं करती, क्योंकि जब मैं करती तो मैं हार जाती। अच्छा, जरा अपने मेडल्स की कहानियां तो बताइए। कौन कौन सी चैंपियनशिप में मेडल आपने उठाया है, किस किस हरीफ को हराया है? सारी टोटल बताऊं? नहीं, जो भी आप बताना टोटल तो चाहें। पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो पूरा जाएगा। प्रोग्राम हो जाएगा। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में मैंने फाइनल खेला और मैं फाइनल हार गई सैडली, लेकिन मैंने 3-2 खेला और वो बहुत ज़्यादा क्लोज मैच था। 1 घंटे का मैच चला और वही लड़की के साथ जिसके साथ मैं 5 बार खेल चुकी हूँ और उससे मैं 3 बार जीत चुकी हूँ और एक बार हारी हूँ। किया था बता। अच्छा, वो भी काफ़ी ट्रेन। जी, कौन सी कंट्री के ओपोनेंट थे? जापानीज नंबर 1 थी अंडर 15 में। तो उसको मैं मलेशिया में भी हरा चुकी हूँ, स्कॉटलैंड में भी हरा चुकी हूँ, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ट्रेनिंग करके आई थी। हम दोनों का बहुत ज़्यादा क्लोज मैच गया। मैं उससे 2 गेमों में बहुत लीड में थी, लेकिन बस मिस्टेक की वजह से हार गई। अच्छा, आप लोगों की इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है? इंटरनेशनल मेरी करंटली जो है तो एशिया नंबर 1 है ठीक और है। यूरोप नंबर 1 है अंडर 13 कैटेगरी में। और पाकिस्तान में जो है तो अभी नंबर 1 है वुमेन सीनियर में। अंडर 15 नंबर 2। मैं पाकिस्तान में 15 नंबर 1 हूँ और यूरोप में नंबर 2। और मैं और यूरोप में मैंने इतना ज़्यादा नहीं खेला, सो वही टॉप 5 में आ रही है रैंकिंग। और बाकी पाकिस्तान नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर में भी, अंडर 19 में भी, और बाकी सीनियर में तो अभी सीनियर में भी मैं क्योंकि मैं यहाँ टूर्नामेंट ज़्यादा क्योंकि खेलती नहीं हूँ यहाँ टूर्नामेंट। मैं ज़्यादातर यूएस में ही खेल रही थी टूर्नामेंट्स, पीएसए के हो गए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीनियर लेवल पे ज़्यादा खेलूँ। जैसे 15 से अब जब आप हो जाते हो आप पीएसए खेलना स्टार्ट करते हो, तो मेरे कोच यही कहता है कि आप पीएसए पे ज़्यादा फोकस करो, उधर और ट्रेनिंग करके जाओ तो आपको ये जूनियर लेवल बहुत ईजी लगेगा। तो मैं पीएसए पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और इसमें मैं टूर्नामेंट्स खेल रही ज़्यादातर। अच्छा, टॉक मी थ्रू योर जर्नी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट, फिर तगड़े मुकाबले में कौन सामने आया? इस साल मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेली और मैं अपनी गेम में चेंजेस फील कर रही थी, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि 1 साल गुजर चुका है ऑफकोर्स। तो और सब भी वहाँ पे बहुत तारीफ़ की उन लोगों ने मेरी, क्योंकि इस बार मैंने स्ट्रेट गेम से सबको हराया 3-0 3-0 3-0 सबको। अब तो मैं जैसी कोर्ट के अंदर जाती थी तो वो, और वैसे भी नहीं जो गेम स्कोर होता है उसमें मैं उनको कोशिश करती थी कि अंडर 5 रखूँ। तो मैं बस अपनी फुल कोशिश करती हर एक पॉइंट के लिए, मैच के लिए। एक तो 3-0 मार रही हैं तो जैसा और अगले को कह रही हैं अंडर 5, मतलब कि वो सफा चट भी हो जाए और वो स्कोर भी ना करे। फिर तो लोग सही कहते हैं ना कि देखो फिर आ गई है। मैं यही कहने वाली जिस प्लेयर के साथ खेलती थी वो अगर जैसी मैच हारती थी वो रोने लग जाती। तो मुझे बुरा फील होता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट और ये उन्हें 1 पॉइंट भी नहीं देती थी। लाइक एक लड़की को इसने 11-0 11-0 11-0 निकाल तो वो रोने लग गई। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ भी हुआ 11-0 11-0 ही होने वाला था, बट लास्ट में जब 10-0 में आप थी तो मैंने एक आउट मार ली। मैंने कहा 1 कर देती हूँ, 0 नहीं अच्छा लगता मुझे। आपने किस मुल्क के? आई थिंक न्यूजीलैंड की प्लेयर थी। अच्छे लोग होते हैं बेचारे, वो बड़े शरीफ होते हैं। उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैच जब वो हारते हैं उनकी बेटी या बेटा, तो वो लोग ज़्यादा कुछ वायलेंस नहीं यूज़ करते जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन वो जो है तो उल्टा हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा खेले। और या फिर अगर हम उनके साथ थोड़ा गेम थोड़ा चलाते हैं या फिर उनको जैसे उसने कहा कि मैंने आखिरी पॉइंट दे दिया, तो लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा किया आपने मेरी बेटी को। खुद आई कहती है कि हमें पता है आपने पॉइंट दिया। मैंने कहा नहीं वो खुद से खुद ली।
आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। हम ये मैंने रखे थे, सभी बार कह रहे होंगे। हाँ, और हम कहते ही रहेंगे हम कहते ही इंशाल्लाह आप रहेंगे, लोगों हमें के लिए। इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम और इसको बल्कि नॉट 100 टाइम फैसल 1000th टाइम भी करें। Absolutely, और बोल जो है वो अपने हीरोज को हमेशा एक्नॉलेज करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।